इस दुनिया के अंदर एक भी पॉइंट अगर आपका कमजोर है तो फेलिंग आ जाएगी, बिल्कुल फेल हो जाएंगे आप। इसलिए छोटी छोटी बारीक बातों पर भी ध्यान दीजिए। और स्त्रियों को चाहिए कि अपने पतियों को उलझाएं मत, गुस्सा मत करें, खुश रखें। जब आपका पति बाहर जा रहा हो काम से तो धन्यवाद देकर भेजें, मुस्कुरा कर भेजें और कह दें कि काम पूरा होगा, जाओ, मेरी शुभकामना है। ऐसा मत बोले मेरा शुभाशीर्वाद है, जाओ होगा। शुभकामना बोलो, शुभाशीर्वाद तुम्हें नहीं बोलना, शुभाशीर्वाद तो गुरुजी बोलेंगे। और पुरुष भी जब घर से अपने निकले तो अपने पत्नी की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ, सबकी तरफ माँ के पैर छूकर प्रसन्न होकर जाइए। पत्नी को कहिए नमस्कार, आ जाऊंगा समय पर, चिंता मत करना। खुश करके जाओ। अगर झिकाझोरी कर कर जाओगे, कितने लोग तो रोज झिकाझोरी करके दुकान पर जाते हैं, ये घर की उलझन दुकान पर पहुंचेगी, आपकी दुकान में गिरावट आ जाएगी, आपके बिजनेस में गिरावट आ जाएगी। घर की समस्या आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकती है और बिजनेस की समस्या घर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए घर में खुश रहो ताकि बिजनेस में डिस्टर्ब ना हो। रतन का जतन करो, थोड़ा आत्मज्ञान, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान और थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान, थोड़ा व्यापार ज्ञान। क्योंकि तुम्हारे पास अगर व्यापार फेल हो गया तो तुम हमको बुला भी ना सकोगे। तो तुम धनवान भी बनो और महान भी बनो, तब तुम्हारे द्वारा सबका कल्याण होगा। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संत कबीर कहते हैं, रतन को जतन पूर्वक संभालो। मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत खोने दो, स्वार्थ में मत खोने दो, अनर्थ में मत खोने दो, अर्थ में मत खोने दो, परमार्थ और धर्मार्थ में लगाओ। सेवा परोपकार भी करो। अपना पेट और बेटी, बेटा और बेटी जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और जतन पूर्वक इस जीवन को संभालने का अर्थ है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे साइकिल चलाते हैं, उसका हैंडल छोड़ देते हैं, लेकिन साइकिल गिरती नहीं और साइकिल चलती रहती है। वो हैंडल किसने संभाला है? वो उनके भीतर की जतन है, वो जतन से हैंडल संभला रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा महिलाएं शीश पर पानी के घड़ा भर करके लाती हैं, 2-2, 3-3 पानी के घड़ा। ये बात करती हैं, चीत करती, हंसती मुस्कुराती पैदल चलती हैं और घड़े को पकड़ती नहीं है, फिर भी घड़े गिरते नहीं हैं। वो घड़ा कौन संभाल रहा है? वो इनके भीतर का जतन संभाल रहा है। ऐसे ही दुनिया के तुम काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, राजनीति करो, खेती बाड़ी करो, घर संभालो, फैमिली संभालो, समाज को संभालो, लेकिन साथ साथ में आपकी जिंदगी में सुख शांति का घड़ा लुढ़कने ना पाए, उसको भी जतन पूर्वक संभालते रहो। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संत कबीर कहते हैं, माड़ी का श्रृंगार। माड़ी कौन है? माड़ी नाम ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में, फैशन में ही मत भूले रहो। इस शरीर से बहुत बड़ा काम लेना है आपको। आत्म कल्याण, लोक कल्याण, पर सेवा, समाज सेवा, फैमिली की सेवा, गुरु की सेवा, संत सेवा, देश सेवा। इसकी श्रृंगार और फैशन में ही उलझे रहोगे तो इससे काम कब लोगे? कितने लोग
अपने शरीर को सजाने संवारने में 3-3 घंटे खराब करते हैं। कितनी लड़कियां पढ़ती तो 2 घंटे हैं, लेकिन 4 घंटे बाल संभालती है। ये खोपड़ी के बाल इधर मोड़ना, उधर मोड़ना, ऊपर उठाना, नीचे गिराना, आधे काट देना, पीछे लंबे कर देना, सारा लफड़ा बनाती रहती है। मैं तो जब देखता हूँ तो मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि है तो बुद्धिमान लड़की, नहीं तो बालों को इतना तोड़ मोड़ कर पाना बुद्धू का काम भी नहीं है। लेकिन है मूर्ख भी, बालों में ही फंसी हुई है, दूसरा काम कब करेगी। ये बालों में समय मत गंवाओ, ये बाल कल्याण नहीं करेंगे। इनको चाहे जितना संभालो, आखिर ये बाल पक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे और ये बाल आग में जलेंगे, चिता में जलेंगे। हमारी जिंदगी का लक्ष्य न बाल है, न गाल है, न खोपड़ी है, न कपड़ा है, न लफड़ा है। जिंदगी का लक्ष्य बस 2 ही है, उन्नति से जीना और शांति पूर्वक रहना। ये जिंदगी का लक्ष्य है। उधर दिमाग लगाओ। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में माइंड लगाइए। कलह कलेश में भी अपना दिमाग मत लगाइए। पारिवारिक उलझन में दिमाग मत खोइए। मनुष्य का 80% समुदाय पारिवारिक कलह कलेश में ही मर जाता है। पूरी महाभारत कौरव पांडवों की पारिवारिक कलह कलेश में ही समाप्त हुई है। उनकी जिंदगी उतनी ही दुनिया है उनकी। सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, आपस का राग द्वेष। और जो लोग आपस में राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, कलह कलेश करते हैं, भाइयों बहनों याद रखना, मैं निवेदन आपसे करता हूँ, वे सब कौरव पांडव जैसे ही लोग हैं। अब महाभारत होने वाली है, सब मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपस में गम खा लीजिए, समता ले लीजिए, सहन शक्ति रखिए, दूसरों के लिए कुछ त्याग कर दीजिए। राम उसका नाम है जो अपने भाई भरत के लिए राज्य छोड़कर वन चला जाता है। भरत उसका नाम है जो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़कर के नंदी ग्राम में रहता है। लक्ष्मण उसका नाम है जो भाई की सेवा के लिए भरी जवानी में अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर साथ चला जाता है। शत्रुघ्न उसका नाम है जो गम खा करके अपने घर में मौन रहता है। कभी मौन रहो, कभी भाई के लिए त्याग करो, कभी भाई की सेवा करो, और कभी जो है गम खा करके घर में रह लो। आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन जाओ, भाई के लिए त्याग करो। कभी लक्ष्मण बनकर भाई की सेवा करना, और कभी शत्रुघ्न बनकर अपने घर में गम खाकर मौन रह लेना। बकवास ना करना, बोलना मत ज़्यादा, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। कभी भरत बन करके सभी से प्रेम करना। संत कबीर कहते हैं, जो प्रेम करता है वही पंडित होता है, जो द्वेष करता है वही खंडित होता है, और जो गम खाता है वो महान होता है। महात्मा बुद्ध के ऊपर थूकने वाला पश्चाताप में जल रहा है। बुद्ध उसी का नाम है जो क्षमा कर देते हैं, जो गम खा लेते हैं। आप भी अपने घर में सबको क्षमा भी करना, गम भी खाना, अनुशासन भी रखना, प्रेम से रहना। आपका जीवन मंगलमय हो। सौभाग्यशाली बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिनका भाग्य सोया हुआ है,
जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कबीर कहते हैं उनको 4 काम करना चाहिए। फूटी हुई किस्मत भी ठीक हो जाएगी, सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। 4 काम करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में बताता हूं। एक दूसरा प्रश्न है, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि चिंता करने से, टेंशन में रहने से, तनाव करने से मनुष्य का क्या क्या नुकसान होता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि राजन, जो लोग तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनकी 4 चीजों का नुकसान हो जाता है। 4 हानियां मुख्य रूप से उनको झेलना पड़ता है। हे विदुर, वह कौन कौन सी 4 हानियां होती हैं चिंता करने से, और चिंता करने वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? टेंशन में रहने वाले इंसान की पहचान क्या होती है? विदुर, ये भी बताओ। विदुर कहते हैं, राजन, चिंता में रहने वाले लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, पहला लक्षण होता है। आप अपने जीवन में टटोलना, क्या आपको गहरी नींद नहीं आती है? चिंता में रहने वाले लोग हंसते बहुत कम हैं, उनको हंसी भी नहीं आती है। कितने लोग जिंदगी में 20 साल हो गए हैं, अभी तक 20 साल में एक बार भी हंसे नहीं। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कराना, भगवान कृष्ण का स्वभाव था हंसना, संत कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना। बहुत बड़ी बात है। दुनिया में रोना आसान है, दुखी रहना आसान है, चिंता में रात दिन जलना आसान है, लेकिन हंसना मुस्कराना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था में, बचपन में जब ज्ञान नहीं होता है तो हंसी खूब आती है। बच्चा मुस्कराता रहता है, हंसता रहता है, परंतु ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, हंसी और मुस्कान धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक लड़की मायके में थी तो खूब हंसती थी, मुस्कुराती थी, तेज चाल में चलती थी। ससुराल पहुंचते ही धीरे धीरे उसकी हंसी खुशी कम होने लगती है, चाल भी धीमी होने लगती है, शरीर का वजन बढ़ने लगता है और भजन घटने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। मेरा घर कौन है, मेरा पति कौन है। बचपन उस अवस्था का नाम है जहाँ पर मेरा तेरा का भेद भी बहुत कम रहता है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर में शालपुरा गांव में मैं गया था। मेरे भक्त कह रहे थे कि सामने वाले से मेरा थोड़ा कम बनता है, लेकिन ये मेरे बच्चे का उनसे बहुत अच्छा बनता है। ये छोटा है, 4 साल का है, ये जब देखो तब उन्हीं के घर में चला जाता है, और वह लोग इसको काजू दे देते हैं, किशमिश दे देते हैं, ये खूब खाता है।
अब मैं इसको लेने भी वहाँ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उनसे मेरा बनता नहीं है, और मेरा बच्चा उनके घर में बैठा है तो मैं चक्कर में फंस जाता हूँ, कब निकल कर बाहर आए तो अपना बच्चा उठा लूँ। और इसको रोज़ समझाता हूँ उनके घर मत जाना, उनसे बनता नहीं है, तो ये कहता मेरा खूब बनता है, काजू खाता। जहाँ मेरा तेरा का भाव, राग द्वेष का भाव नहीं है, वहाँ हंसी खुशी बहुत है। जितना मनुष्य राग द्वेष बढ़ाता है, जितना ज़्यादा मेरा तेरा में पड़ता है, उतना ही ज़्यादा हंसी खुशी घटती चली जाती है। हंसने का स्वभाव बनाइए, खुश रहने की आदत डालिए, टेंशन में रहने का स्वभाव चेंज कीजिए, क्योंकि ये संसार में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मनचाही नहीं होती है, अनचाही हो जाती है। हानि होने पर भी आपके मन में चिंता ना हो, चुनाव में हार जाने पर भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कभी हार, कभी जीत, कभी प्यार, कभी प्रीत, ये संगम है। आज की हार कल जीत में बदल कर आती है। निराश मत होइए, मन को प्रसन्न रखिए। ऐसी बात मत करो जिससे मन दूसरों का टेंशन में आता है। कितनी स्त्रियां ऐसी बात करती हैं कि उनकी बात से ही उनका पति टेंशन में रहता है। वे चाहती हैं कि मेरा पति युग युग जिए, लंबी उम्र का हो, लेकिन कठोर बात का इंजेक्शन लगाती हैं तो वो इंजेक्शन अपने पति को इतना घायल करता है कि उनका पति कमज़ोर होता जा रहा है। याद रखना, हर बात हर किसी से कहना नहीं चाहिए। हर बात कौन कितना सह सकता है और किसको कितना सुनाना जरूरी है उतना ही सुनाइए, बाकी बातों को रोकिए। हर बात अपने पति को बताओगी, हर बात तुम अपनी पत्नी को बताओगे, तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं रहेगी। सबको टेंशन में मत डालिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे ऊपर 14 मुकदमा चल रहे, तो मैंने कहा तुम्हारी पत्नी को पता है? बोले उसको सिर्फ ये मालूम है कि 2 मुकदमा चल रहे, 12 छिपा के रखा। तो मैंने क्यों छिपाया है? बोले 2 ही में उसको टेंशन है, और 14 बता दूं तो वो तो मर जाएगी, फिर सारी टेंशन हमारे ऊपर आ जाएगी, इसलिए बताता नहीं। दूसरों के दिल को भी पहचानिए। प्रसन्नता तुम्हारी संपदा है। तो आपको मैंने 2 बातें बताया है। नंबर 1, सौभाग्यशाली बनने के लिए 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 2, टेंशन करने से 4 चीजों का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दोनों 4 बातें आपके बीच में खुलासा कर देता हूं। संत कबीर कहते हैं 4 काम यदि तुम करते हो तो सोया हुआ सौभाग्य जाग जाएगा।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग। जिसके पास में गुरु की सेवा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिसको परफेक्ट इफेक्ट गुरु मिला है, जिसका गुरु महान गुरु है, वैराग्यवान गुरु है, ब्रह्मचारी गुरु है, सदाचारी गुरु है, सद्गुणधारी गुरु है, और ऐसे गुरु की भक्ति जिसको मिल गई है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है। श्रद्धा का उदाहरण आपको देखना है। एकलव्य को जब द्रोणाचार्य ने देखा है, पूछा कि तुझे बाण विद्या कहाँ से मिली? मैंने तो सिखाया नहीं। तो एकलव्य ने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको द्रोणाचार्य मानकर चरण छूकर वो बाण चलाता था, निशाना सीखता था। वो बाण विद्या में अर्जुन से ज्यादा कुशल और सफल एकलव्य हुआ। द्रोणाचार्य को आश्चर्य हो गया कि गुरु की महानता तो होती ही है, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, गुरु के प्रति श्रद्धा का उससे ज्यादा प्रभाव होता है, श्रद्धा का प्रभाव होता है। गुरु भक्ति है जिसके पास में। भगवान श्री राम के बचपन में गुरु वशिष्ठ थे, जवानी अवस्था में उनके सदगुरु विश्वामित्र थे, और सब संतों का प्रवचन सुना था उन्होंने। जहां जाते थे संतों में दंडवत प्रणाम कर लेते थे, और दंडवत प्रणाम में वो ताकत होती है कि आपके कर्म के दंड से दंडवत प्रणाम छुटकारा दिलाता है। आज हमारे देश में प्रणाम धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग माता पिता को भी प्रणाम करना नहीं चाहते। अभिमानी आत्माओं का जन्म हो रहा है। माता पिता को भी प्रणाम कीजिए। भगवान श्री राम के बारे में चौपाई है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। मात पिता गुरु नाम ही माथा। मस्तक झुकाना कोई साधारण बात नहीं है, और झुकने में फायदा है, अकड़ने में नुकसान है। जिसको तुम झुक जाते हो उसकी 25% ताकत आपको मिल जाती है, और जहां तुम अकड़ जाते हो तुम्हारी 25% ताकत उसके पास चली जाती है। झुकना एक कला है, अकड़ना मूढ़ता है। और झुकने वाले लोग उलझन में बहुत कम पड़ते हैं। झुकने वाले लोगों को उठाने वाले बहुत मिल जाते हैं, अकड़ने वाले लोगों को गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं। जो बहू अपनी सासू को झुक जाती है वो सासू के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेती है। जो बेटा अपने बाप को झुक जाता है, जो शिष्य अपने गुरु को झुक जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। झुकना सीखो। झुकना जिंदा की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ जाता है और जिंदा आदमी जिधर
मोड़ उधर मुड़ जाता है। सरल स्वभाव न मन को टिलाई। भक्ति के बारे में बताया गया है, सरलता भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट करके आए, पुरवासियों को संबोधन देने के लिए बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। तो उस सभा में राम कहते हैं कि सब भक्ति करो, भक्ति ही सार है, भक्ति ही उद्धार है, भक्ति ही बेड़ा पार करेगी। तो पुरवासियों ने कहा कि प्रभु हम गृहस्थ लोग हैं, नाना जंजाल है, हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। गृह कार्य नाना जंजाल, गृहस्थी में नाना जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। नाना जंजाल में आप रहते हो, एक दो जंजाल नहीं है, नाना जंजाल है। उत्तर प्रदेश में एक परिवार में मेरी पधरौनी थी, तो पति पत्नी कह रहे थे पूरा दिमाग फेल हो गया, इतना जंजाल है, सब तरफ से समस्या है। और याद रखना, जो समस्याओं को देखकर मुस्कुराता है, संघर्ष को देख करके हंसता है, कठिनाइयों को देख करके जिसका दिल खिलता है, वह व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, हर संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है, वो कभी हारता नहीं। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है।
उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। संकट से कभी घबराना मत। जहाँ जहाँ तुम घबरा जाते हो, हिम्मत तोड़ देते हो, साहस विहीन हो जाते हो, छोटी सी समस्या बड़ा रूप लेकर आती है। जब तुम साहस से भर जाते हो, संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाते हो, तो हर समस्या समाधान में बदलती चली जाती है। चाहे पारिवारिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, जिसके जीवन में समस्या नहीं, समझो वो जिंदा नहीं है, मुर्दा हो चुका है। मुर्दा के लिए कोई समस्या नहीं है, आदमी जिंदा है इसलिए समस्या है। समस्या रहने दो, क्योंकि हमको जीना है अभी। समस्या से घबराना मत। कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, हिम्मत टूटने मत देना। संयम, परहेज, औषधि दवाई का सहारा लेकर, व्यायाम, पैदल टहलना, लंबी सांस लेना, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। निराशा मनुष्य की मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। निराश मत होना, खुश रहने का अभ्यास कीजिए। नए नए गुणों को अपने भीतर उत्पन्न कीजिए। कला कौशल में प्रवीण बनिए। सबसे प्रेम कीजिए, मन में गांठ मत बनाइए। ईर्ष्या की आग को बुझा दीजिए। किसी की उन्नति को देख करके जलन मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से दूसरे का सुख तुम्हारा दुख बन जाता है, और प्रेम करने से दूसरे का सुख तुम्हारा सुख बनता है, दूसरे का दुख तुम्हारा दुख बनता है। इसलिए प्रेम से जीना सीखो तो जिंदगी में सुख जरूर मिलेगा। तो गुरु भक्ति करना। नंबर 2, गुरु सेवा जन बंद की। बड़ी महत्वपूर्ण बात कबीर साहब कहते हैं कि जिसके द्वारा जन कल्याण होता है, जन जन के सुधार का अभियान चल रहा है। हमारी संतों की टोली पूरे वर्ष भर गांव-गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर, जैसा प्रोग्राम तुम यहाँ देख रहे हो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके नशा व्यसन से मुक्त होने की सीख देती है। परिवार में सुख से रहने के मंत्र सिखाते हैं, स्वस्थ रहने की कलाएं बताते हैं, और मनुष्य कैसे उत्थान विकास करे इसकी भी चर्चा करते हैं। पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, ये सब बातें सिखाते हैं। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता से जीवन कैसे जिए, इसके लिए भी सिखाते हैं। जन जन का कल्याण जो करता है उसका सौभाग्य उदय होता है। जो सत्संग समागम कराता है, ये जन कल्याण का कार्य है। जन सेवा, आज जैसे घिरघोली में समागम हो रहा है, सबको सत्संग के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। जन कल्याण के कार्य भी करना, परोपकार भी आपके हाथों से हो। जन सेवा, परोपकार का पुण्य आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। समाज की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, बूढ़े सास ससुर माँ बाप की सेवा करना,
गुर सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग। तीसरी बात कबीर कहते हैं, जिसके घर में सत्संग होता है। जो लोग चाहे टीवी में सत्संग सुनते हों, चाहे सीडी डीवीडी से सत्संग सुनते हों, जिनको सत्संग में आनंद आता है उनका भाग्य भी जाग जाता है। सत्संग, जिनको सत्संग श्रद्धा से प्राप्त हुआ है, सत्संग की बड़ी महिमा है। आपका जीवन मंगलमय हो। सत्संग से 5 बातें मिलती हैं। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। मति यानी सद्बुद्धि अगर मिलती है तो सत्संग से मिलती है। कुसंग से सद्बुद्धि खो जाती है, दुर्बुद्धि आ जाती है। रावण को कुसंग मिला था इसलिए उसके पास में सद्बुद्धि नहीं थी। राम को सत्संग मिला तो सद्बुद्धि थी। जिनके पास सद्बुद्धि थी उनको भगवान कहा गया, और जिसके पास सद्बुद्धि नहीं थी उसको राक्षस कहा गया। सत्संग हमें सद्बुद्धि देता है। मत कीरत, और सत्संग से यश फैलता है, कीर्ति होती है। भूति, सत्संग से उन्नति भी होती है, भौतिक विकास भी होता है। और गति, और सत्संगत से मोक्ष की प्राप्ति होती, सद्गति होती है। मत कीरत गति भूति भलाई, और सज्जनता सदाचार की प्राप्ति भी सत्संग के प्रभाव से होती है। ये संसार में इसको पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सज्जन बनना है तो सत्संग से आपको जुड़ना पड़ेगा, और सत्संग आपको सज्जन बना देता है। और सज्जन व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है। तो जिसे सत्संग मिला है उसका सौभाग्य उदय हो जाता है। और वैराग्य, चौथी चीज संत कबीर कहते हैं, जिसके पास में वैराग्य है। वैराग्य, वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य का अर्थ होता है दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान दिखना चाहिए, लालच ना आए तो समझो वैराग्य है। दूसरे की स्त्री की तरफ आकर्षण ना हो, दूसरे के पति की तरफ आकर्षण ना हो तो समझो गृहस्थ आश्रम का वैराग्य आ गया आपको। दूसरी नारियों में मां का दर्शन हो, दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का दर्शन हो, और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा का रूप दिखाई दे तो समझ लो आपका वैराग्य कंप्लीट है। मात्रवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत, आत्मत सर्वभूतेश यह पश्यत सह पंडिता। माँ का रूप देखना, और जब माँ का रूप तुम नारियों में देखते हो तो मन पवित्र हो जाता है। दृष्टि का खेल है। इस संसार को किस रूप से तुम देख रहे हो, चीज वही है। देखने का नजरिया अगर बिगड़ गया है तो आपके अंदर वहां वासना पैदा होगी, और देखने का नजरिया आपका पवित्र है तो वहीं उपासना पैदा हो जाएगी। आपकी नजर बदलनी चाहिए। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले ही कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि आपको दिखाई देगी। जिसके पास में प्रेम की दृष्टि है वो जहां जाता है उसको सब प्रेमी ही नजर आते हैं, और जिसके पास में क्रोध है, दृष्टि में क्रोध, उसको सब जगह उल्टा ही पलटा दिखाई देता है, सब जगह नाराज होता है। और जिसके पास में वासना है दृष्टि में, वो सब जगह भोग की चीजें ही उसको दिखाई देती। और जिसके मन में उपासना की दृष्टि है उसको हर जगह भक्ति सेवा परोपकार दिखाई देता है।
आप दृष्टि बदल लो तो सृष्टि आपको बदली हुई दिखाई देगी, और सृष्टि बिगड़ जाएगी कैसे? जब दृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए दृष्टि को सुधारो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप नजरें करम की जो कर दे, हम भी दरो हरम छोड़ देंगे। आप नजरें करम की जो कर दे, हम भी दैरो हरम छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। देख लेंगे जो सूरत तुम्हारी, जिंदगी का भरम छोड़ देंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बंधुओं और देवियों, संसार में भरम भी बहुत है, और छत्तीसगढ़ में तो टोना और टोनही का बहुत भरम है। यहाँ कोई स्त्री अगर बालों को ठीक से नहीं बांधती है और थोड़ा धोती उलुल जुलुल पहनती है तो गांव के लोग कहने लग जाते ये टोनही है, टोनही औरत है, और ये किसी के ऊपर टोना मार सकती है, और जिस पर टोना पड़ गया बीमार हो जाएगा, उसका काम बिगड़ जाएगा। अगर वास्तव में टोना और टोनही टोनहा सब सच होते तो भारत देश के सभी टोनही और टोनहा को इकट्ठा करते और कह देते कि पाकिस्तान में टोना मार दो, सब काम फाइनल हो गया। ये सब झूठा है, टोना टोनही। जहां जहां अत्याचार है टोना मार दो, कोई न टोना है न टोनही है न टोनहा है। ये सब झूठी बात है, ये सब भ्रम है। जहां देखो वहां भ्रम फैला हुआ है, जहां देखो वहीं है भ्रम ही भ्रम। जहां देखो वहीं है भ्रम ही भ्रम। कितना भ्रम है, कोई नींबू काट करके तुम्हारे द्वार पर डाल जाए, लाल पीला रंग लगा दे, धागा में लपेट दे, थोड़ा चावल डाल दे, तुम्हें भ्रम हो गया कि नींबू में कोई खतरा है, तुम बच बच कर निकलोगे। ऐसे ऐसे कितने नींबू दाल में निचोड़ कर तुम खा गए हो। अब उस एक टुकड़े नींबू से तुम डर रहे हो कि इसमें कुछ बाधा हो सकती है। कुछ भी बाधा नहीं है। तुम कहीं काम से जा रहे हो, किसी ने छींक दिया, तुमने मान लिया काम बिगड़ जाएगा। छींक तो स्वाभाविक आती है, वो तो शरीर का धर्म है, उससे तुम्हारे काम का क्या संबंध है। मैं एक सज्जन की गाड़ी में जा रहा था तो उन्होंने गाड़ी के शीशा पर ऐसे लाइन खींच दिया। तो मैंने कहा लाइन क्यों खींचा? तो उन्होंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई है इसलिए हमने उसको काट दिया। बाएं से दाएं बिल्ली निकल गई सड़क पर, तो उन्होंने अपने कांच पे शीशा पे लाइन खींच दिया ऐसे कि उसका जो प्रभाव है वो कट गया। कितना ढोंग ढकोसला फैला हुआ है, आडंबर। इसको भ्रम कहते हैं, इसी को आडंबर कहते हैं। बिल्ली तो अपने काम से जा रही है इधर से उधर, वो तुम्हारा रास्ता थोड़े काट रही है। अगर बिल्ली के इधर से उधर निकलने से तुम्हारा रास्ता कट गया, तुम्हारा काम बिगड़ सकता है।
तो याद रखना, उस सड़क पर इधर से उधर कितने आदमी निकल चुके हैं, तो बिल्ली का भी तो रास्ता कट चुका है, उसका भी तो कितना काम बिगड़ गया होगा। आप ये भी तो विचार करो। ये सब ढकोसला में मत फंसो। एक ज्योतिषी सड़क किनारे बैठा था, हाथ की रेखाएं देख रहा था। एक आदमी आया और उसने कहा मेरे बेटे के हाथ की रेखा भी देख लो। तो बेटे के हाथ की रेखा देखा तो उसने कहा कि बेटा आपका 7 दिन तो बेटा रहेगा, 8वें दिन बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा। बोले कहाँ जाएगा ये? बोले ये मर जाएगा। साफ साफ क्यों कहलाते हो? बोले कैसे मर जाएगा? बोले जीवन रेखा टूट गई, खंडित हो गई। हाथ में मुख्य रूप से कितनी रेखाएं होती हैं? जीवन रेखा, भाग्य रेखा, बुद्धि रेखा, सूर्य रेखा, और हृदय रेखा। ये मुख्य रेखाएं होती हैं। और कितने लोगों के हाथों में रेखाएं तो कम हैं, लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा मिली है। और कितने लोग दिन रात अपनी रेखाओं को ही दिखाते घूम रहे हैं, न जाने कौन कौन ज्योतिषी के पास, सफलता बिल्कुल नहीं मिली। ज्योतिषी भी 0 पर है और हाथ दिखाने वाले भी 0 पर है। इस समय आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ की रेखा मैं देखा हूँ तो बहुत अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो हैं। ये हाथ की रेखा भी तुमको कुछ नहीं बना सकती है। इन हाथों से जो तुम कर्म करते हो, जो तुम कार्य करते हो, वो तुम्हारा कर्म ही तुमको ऊंचे उठाता है, वही तुम्हारे भाग्य को उदय करता है। ये रेखाएं दिखाते घूम रहे हो फालतू। और वो चिंतित हो गया व्यक्ति जब सुना कि मेरा बेटा 8वें दिन नहीं रहेगा, केवल 7 दिन रहेगा। तो उसने ज्योतिषी से पूछा क्या करूं ज्योतिषी जी बताओ। तो उन्होंने कहा काला धन दान करो। तो भक्त आदमी अपने घर में गया, उसके गुरुजी भी आए थे। गुरुजी से पूछा और हाल बताया कि काला धन दान करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, 2 मीटर काला कपड़ा ले जाकर दान कर दो, यही काला धन है। तो 2 मीटर काला कपड़ा ले जाकर के दान कर दिया। तो ज्योतिषी ने कहा ये नहीं चाहिए, दान काला हो और साथ साथ जान वाला हो, उसमें जान होनी चाहिए। तो उस भक्त ने आकर के अपने गुरु से फिर बताया कि गुरुजी दान काला और जान वाला हो। तो गुरु ने कहा एक काम करो, तुम्हारे गांव में सपेरा रहता है? बोले हाँ। बोले उसके यहाँ से एक सांप पिटारा में काला ले आओ। वो काला भी और जान वाला भी। सांप ले आए और सांप का पिटारा ले जा करके ज्योतिषी को दिया। और ज्योतिषी ने कहा इसमें दान है? बोले हाँ। तो दान का ढक्कन जब खोला पिटारा का, तो उसमें सांप निकला फन फैलाकर। ज्योतिषी दूर भागकर खड़ा हुआ। बोले ये तो दान क्या है, तो काल है। बोले दान काला भी है और जान वाला भी है। बोले ये नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले दान काला हो, जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। बोले ठीक है। फिर वो भक्त गया घर में और गुरु से पूछा कि गुरुदेव दान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला हो, ऐसा दान बताइए। गुरु ने कहा कि तुम्हारे घर में जो काली बिल्ली पली हुई है, वो काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली है, उसको जाकर दान कर दो। उस बिल्ली को लेकर के वो भक्त गया और ज्योतिषी को भेंट कर दिया कि ये दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। तो ज्योतिषी का मन नाराज हो गया, बोला ये नहीं चाहिए,
बोले फिर क्या चाहिए? बोले दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और साथ साथ दूध वाला हो। उस भक्त के द्वार पर एक भैंस बहुत अच्छी थी, 20 लीटर दूध देती थी। वो ज्योतिषी वो भैंस लेना चाहता था, लेकिन उस भक्त के घर में महान ज्ञानी गुरु बैठा है, और जिसको ज्ञानी गुरु मिल गया उसको कौन ठग पाएगा। वो भक्त फिर अपने गुरु के पास गया और पूछा कि गुरुदेव, ये बिल्ली का दान वो नहीं लेंगे, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो, ऐसा बता रहे। तो गुरु ने कहा, आपके गांव में कोई काले रंग की कुतिया ब्याई नहीं है ताजी? बोले ब्याई है। किसकी है? बोले सरपंच जी के द्वार पर है। बोले इस कुतिया को मांग लाओ, तुम रोटी खिला कर बुला लाओ और कुतिया को दान कर दो। वो भक्त जाकर उस कुतिया को लाता है और ज्योतिषी को दान दे देता है। ज्योतिषी जब कुतिया को देखता है तो ज्योतिषी के मन में बहुत गुस्सा आ जाती है, और ज्योतिषी कहता है, ये क्या लाए हो? बोले सब लक्षण इसमें है जो आप बता रहे हो, दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला भी है और साथ साथ दूध वाला भी है। ये कुतिया दूध भी देती है। ज्योतिषी हंसने लगा और कहने लगा, तुझे ये ज्ञान कौन दे रहा है? बोले मेरे गुरुदेव घर में बैठे हैं, वो ये सब ज्ञान सिखाते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार मैं दान बदल कर ले आता हूँ। तो उस ज्योतिषी ने हंस करके कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के हाथों में रेखा जो है वो तो ठीक है, हम तुम्हारी भैंस लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हें गुरु मिल गया, इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं पा सकते हैं, तुम जाओ निश्चिंत रहो। ये रेखाओं के भी चक्कर में मत पड़िए। संत कबीर कहते हैं ये सब भ्रम है। इस आडंबर से भी ऊपर उठिए। और भाग्य का निर्माण 5 चीजों से होता है। ये 4 चीजें कबीर ने बताया है, इसके अलावा मैं 5 चीजें और बताता हूं। अगर भाग्य में निखार लाना चाहते हो, भाग्य में 4 चांद लगाना चाहते हो, अपने को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हो, तो सिंपल सी 5 चीजें हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नंबर 1, मनुष्य का स्वभाव उसके भाग्य को निर्माण करता है। आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव यदि बहुत अच्छा है तो आपका भाग्य भी अच्छा बन जाएगा। स्वभाव अगर आपका चिड़चिड़ा है, क्रोधी स्वभाव है, गुस्सैल स्वभाव है, लालची स्वभाव है, तो आपका भाग्य जो है बिगड़ जाएगा। इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाइए। मकान सुंदर बनाने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े सुंदर पहनने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी सुंदर रखने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए 1 पैसा नहीं चाहिए। स्वभाव तो फ्री में सुंदर बन जाता है, और जिसका स्वभाव सुंदर है उसका प्रभाव भी सुंदर हो जाता है। इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाइए। जैसे हमारे पुनूराम मोहल्ले साहब बैठे हैं, मंत्री जी, आप इनका स्वभाव देखिए, बहुत सीधे सादे सरल सुंदर स्वभाव। हर कोई इनको प्रेम करेगा, हर कोई इन पे करुणा करेगा। मुख्यमंत्री जी भी इनसे खुश हैं और मूर्ख लोग भी खुश हैं, सब खुश हैं। हम भी खुश हैं, तुम भी खुश हो। इनको जहाँ कहो वहीं बैठ जाएंगे। सरल स्वभाव, निर्मल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, और स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। गाइए, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। पहली चीज है स्वभाव। भाग्य को यदि सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ।
और दूसरी चीज है वाणी। आपकी वाणी भी सुंदर हो, मधुर हो। हमारे आपके बीच में घिरघोली की पावन धरा पर अब आप माइक में बोलो। बोलिए सद्गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की जय। हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री असंग साहेब की जय। और हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आप और हम सबके बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को माल्यार्पण करके गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। श्री धर्मलाल कौशिक जी भी गुरुदेव जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री पुनुराम मोहले जी स्वागत कर रहे हैं। और अब थोड़ा देर आप और हम सब लोग पुनः प्रवचन भाव श्रद्धा के साथ में रसपान करेंगे। उसके पश्चात प्रवचन के पश्चात हमारे आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी का स्वागत हमारे अतिथि लोग वो का करेंगे। सर्वप्रथम थोड़ा सत्संग प्रारंभ होगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। सत्संग प्रारंभ होगा। स्वागत पहले प्रवचन होगा गुरु। नहीं प्रवचन पहले। अब हमारे अतिथियों का 2 मिनट स्वागत हमारे कार्यक्रम के आयोजक करेंगे। उसके पश्चात में फिर सत्संग प्रारंभ होगा। आप और हम सब लोग थोड़ा देर सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। तो स्वागत करेंगे श्री कोमल जंघेल जी। इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक श्री कोमल जंघेल जी माल्यार्पण करेंगे। अच्छा, पहले प्रवचन। चलिए अब एक साथ आप सभी लोग हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। पहले प्रवचन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जोरदार हाथ उठा करके पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। आज के मुख्य अतिथि सुखद सत्संग समागम की मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी पधार चुके हैं। आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सरल स्वभाव के धनी हैं, बहुत सहनशील हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उनका बहुत प्रेम है, सेवा भाव है। उनको करोड़ों लोग प्रेम करते हैं और वे सबका ध्यान रखते हैं। अभी जब आप ताली बजा रहे थे तब वे हाथ जोड़कर आपको प्रणाम कर रहे थे। उनके साथ में पधारे हैं आत्मीय अतिथि के रूप में सुंदर स्वभाव, गंभीर मुद्रा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री धर्म कौशिक जी। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें।